पेट्रोल है वो पेट्रोल है 160 रुपए लीटर, जो कि मेरी औकात में है ही नहीं। तो आप ये बताइए, पहले तो मैं 1 लाख की मोटरसाइकिल लूं, फिर 160 रुपए लीटर का पेट्रोल डलवाऊं। गडकरी जी पेट्रोलियम मंत्री भी नहीं है भैया, उसके बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों के दो जो उसके लड़के हैं, निखिल गडकरी और सारंग गडकरी, उनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुलवा दी है और इथेनॉल उनकी कंपनी बना रही है, इसलिए हमारे नितिन गडकरी को कोस नहीं है। और एक बात बताइए, पेट्रोल मंत्री नहीं है, वो पर्यावरण मंत्री है। आपने पहली बरसात के अंदर ही देख लिया होगा हाईवे के क्या हाल हुए, रोडों के क्या हाल हुए। तो अगर इन्हें हमारी जेब काटनी है तो हमारी जेब सीधा सीधा काटते जाते, जो पहले से काटते आ रहे हैं। हम अपनी जेब कटवाने के लिए तैयार है। कितने दिन? सिर्फ 2 या 3 साल, उससे बाद ज्यादा कर सकते, क्योंकि देश की जनता 140 करोड़ जनसंख्या आज जान चुकी है इनके बारे में। आज 140 करोड़ लोग, जो देखिए हर कोई आदमी वाहन चलाता है, पैदल कोई नहीं जाता, और सबके पास बाइक तो जरूर होगी। आज 140 करोड़ लोग सड़कों पर हैं। इथेनॉल को नितिन गडकरी के आवास के बाहर क्यों नहीं प्रदर्शन कर रहे हैं? जाने दे रही है इनके गुंडे, पुलिस के गुंडे जाने दे रहे हैं हमें। हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, पर हमें जाने नहीं दे रहे, हमें जेल में डाल दिया जाएगा। हम जेल भी जाने के लिए तैयार हैं। दर्ज हो रही है इन चीजों पे, किस सवाल उठा रहे हैं, किस तरीके से? कौन करेगा FIR? सरकार का दिल्ली पुलिस करेगी। अरे दिल्ली पुलिस किसकी है? केंद्र सरकार की। वो FIR क्यों करेगी नितिन गडकरी के लड़के पे, निखिल गडकरी के नितिन गडकरी पे, एक उद्योगपति पे, एक मिनिस्टर के लड़के पे FIR करेगी वो? कोई गरीब आदमी, हाँ, इसे लोन लेकर अगर सरकार से कश्यप ने उठाया, उनके ऊपर FIR हो गई। मैं बता तो रहा हूँ सर, आपको अभी बोल रहा हूँ, अगर कोई गरीब आदमी इनके ऊपर, अगर कोई गरीब आदमी सरकार से हजारों करोड़ का लोन लेकर अपनी एक कंपनी चलाता है इथेनॉल की, तो आज उसके ऊपर मुकदमा हो चुका होता, आज वो जेल के अंदर होता। अगर आज निखिल गडकरी और सारंग गडकरी के ऊपर मुकदमा नहीं है और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक मंत्री के बेटे हैं, और जो देश के पावरफुल मंत्री हैं। गाड़ियां खराब हो रही है, लेकिन नितिन गडकरी साहब कह रहे हैं देश विकसित हो रहे थे, इथेनॉल से देश आगे बढ़ेगा, इन्वायरमेंट अच्छा होगा। अच्छा, ये देश विकसित हो रहा है? जो पेड़ों पर गाड़ी लटका रखी है ना, देश विकसित हो रहा है? ऐसे देश विकसित होगा? नितिन जी, ऐसे कोई देश विकसित नहीं होगा। और इस विनाश और कर रहे हो आप, इसका देश का विनाश कर रहे हो। मैं नितिन जी से बोल देना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप के जरिए लोगों की जेब काटना बंद करो। डायरेक्ट आओ और चाकू छुरी लेके आओ, उनके डायरेक्ट जेब, जनता की जेब काटनी स्टार्ट। ऐसे क्यों लग रहा है जो वो जनता के जेब पर वो हमला करे, जनता का जेब वो काट? अरे जनता की जेब पे हमला है, और किस पे हमला है? ये उनके घर में तो ओरिजिनल पेट्रोल पंप का एक पंप लगा हुआ है। मैं तो कहता हूँ जो जनता डलवा रही है पेट्रोल पंप, उसी को आप डलवाओ अपनी अपनी गाड़ियों में। नहीं, वो तो क्लेम करे जो भाई इससे कोई गड़बड़ी नहीं है, इससे कोई किसी तरीके। आपके दोनों बेटों की कंपनी है, तो आप तो इसलिए तो बोलोगे हाँ भाई कोई गड़बड़ी नहीं है। अरे अगर मेरी घर में भी, तो मैं भी तो ये बोलता कि हाँ भाई, कोई कहता कि मेरे बेर खट्टे हैं क्या? सब अपने बेरों को मीठे ही बताते कि मेरे बेर मीठे है जी, बोलता है ना, तो इसलिए। हाँ, आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो नितिन गडकरी जी अपना जेब भर रहे हैं, नितिन गडकरी जी अपना जो है सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं मैं देश की जनता का भला ही सोचता हूँ। अगर पेट्रोल इससे सस्ता होगा, पेट्रोल जो है महंगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में बेहतरीन पेट्रोल मिलेगा। आप मुझे एक बात बताओ, ये देश की भलाई नहीं सोच रहे आप? पहले एक बात तो बताओ, जो इनके और भी नेता थे जो बोलते थे कि पेट्रोल 60 की जगह 30 में मिलेगा, 60, और डीजल 50 की जगह 40 में मिलेगा। अरे यार, ऐसे थोड़ी मिलेगा। साफ सुथरा ओरिजिनल पेट्रोल दो ना। अगर पैसे के दाम ही कम करने, आपको रेट ही कम करने, देश की जनता की भलाई सोचनी है, तो साफ सुथरे तरीके से जब आप दो ना, साफ सुथरे तरीके से कम करो, और जो ओरिजिनल पेट्रोल है उसके दाम कम करो। ऐसे इथेनॉल मिला के आप उसकी इंजन को खराब कर रहे हो। जो भाई 4-5 महीने में गाड़ी का इंजन देगा गट गट करता रहता है, स्कूटी हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, कुछ भी हो। लेकिन मोदी जी तो लगातार क्लेम करते हैं हमारे कैबिनेट में अगर कोई भी मंत्रालय या कोई भी मंत्री अगर कुछ घोटाला करते हैं, कुछ गड़बड़ करते हैं, तो भाई उस पर FIR करके उसको हम हटा देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सब, एक बात बताओ, जितने भी इनके मंत्री हैं, सबके आका तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं ना। इतना बड़ा जो चल रहा है पेपर लीक, छात्रों की गूंज, जो पेपर लीक चल रहा है, हमारे एक प्रोग्राम चल रहा है छात्रों की लीक, राहुल गांधी जी ने जो कोटा में संबोधन दिया है ना छात्रों के लिए, वो यही एक बदलाव है जो 2029 में देश में बदलाव होगा। देश में बदलाव करवाएंगे नितिन गडकरी के बेटा पर। अरे सारे FIR का मेरा बस चले ना, मैं तो सच में कह रहा हूँ, मैं FIR ने उसे जेल की सलाह के पीछे डालने के वो रखता हूँ कि जेल। देखिए, मनीष कश्यप सवाल उठाया, मनीष कश्यप ने जो है अपनी तकलीफें बताई, तो उस पर FIR दर्ज हो गया। अरे मेरे ऊपर FIR दर्ज करो आप। मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, मेरे पे FIR दर्ज करो। मैं देखता हूँ नितिन गडकरी जी को, हाँ आप कितने आप धारा सिंह हो, आप कितने लोगों को डरा धमका के काम करना चाहते हो। हम राहुल गांधी जी के वो ऊपर शेर हैं। जो भी देश में दिक्कतें होगी, जो भी देश में अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जनता के हित की बात नहीं होगी, उसके लिए हम आवाज उठाने के लिए हरदम
तत्पर खड़े रहेंगे। लेकिन कह रहे हैं कुछ गधे लोग जो है एथेनॉल पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, इसको लेकर के जो है बेफजूल की बातें कर रहे हैं। किसने बोला ये गधा? नितिन गडकरी जी ने। सबसे बड़े गधे तो आप हो, जो देश की जनता को आप गधा बता रहे हो। जिसने तुम्हें चुन के भेज दिया, जिस सीट पे बैठा दिया तुम्हें, तुम उसकी देश की जनता को गधा बताओगे? अरे अपने बेटों को, अपने बच्चों को गधा बताओ ना, जो गधों ने वो कंपनी खोल रखी है, जो देश की जनता को गुमराह करने के लिए जो उन गधों ने कंपनी खोली है एथेनॉल की। तो सबसे बड़े तो तुम्हारे बेटे बच्चे गधा है। जो भाई बेफजूल की बातें कर रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं एथेनॉल को लेकर। अरे एथेनॉल के ऊपर अफवाह नहीं उड़ रही है, ये इसलिए घबराए हुए हैं ताकि उन दोनों, नितिन जी की दोनों बेटों की कंपनी है, अगर वो नहीं चली तो पापा के ऊपर बोलेंगे पापा आप मंत्री पद पे भी होते हुए हमारी कंपनी नहीं चली। कहते नहीं है अरे हाँ जी भाई घर में मंत्री है तो भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सुनो ये लोग तो नहीं है। वैसे बीजेपी वालों को पूरे देश की जनता गधी ही लगती है, वो अलग बात है। देखिए एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल जो है वो क्या है, पहले तो ये समझने की जरूरत है। अगर हम E10 बोलते हैं तो मतलब 10% जो है वो एथेनॉल है, जो कि शुगर केन यानी कि गन्ना या मक्के के उससे बना हुआ है, और 90% पेट्रोल है। E20 बोलते हैं तो हम क्या है, 20% एथेनॉल है, 80% पेट्रोल है। ऐसे ही E25-30 जितना नंबर है उतना परसेंट एथेनॉल है। अब क्या है कि बात ये होती है कि जो इंजन है, मोटर है, मोटर एक तरीके से बना हुआ है, मोटर पेट्रोल के लिए बना हुआ है, 100% पेट्रोल के लिए बना है। अब उसको लिए मोटर डिजाइन वैसी होनी चाहिए, है ना। तो 2018 में ये पॉलिसी आई थी इनकी, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जिसमें इन्होंने 2030 का ये टारगेट रखा था कि हम 2030 तक जो है E20 का टारगेट अचीव करेंगे। बट अभी 2025 में इन्होंने E10 10% और 20% का भी 25% में लागू कर दिया है। अब बात ये है कि हमारे जो इंजन है ना उस तरीके से डिजाइन नहीं है। कई सारे कंपनियों के साथ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें तमाम कंपनी कह रही है भाई एथेनॉल की वजह से गाड़ियों में जो खराबी आने की जो बातें हो रही है, ये मतलब कोई उस उच्च स्तर तक ये बातें सही नहीं है। हाँ, तो इसमें क्या है, अभी जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडिया में गाड़ियों के ऊपर जो सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं, ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ARAI, तो इनका भी एक रिपोर्ट आया है जो कि पब्लिक नहीं है लेकिन मेजर कंपनीज के साथ है और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि E20 ब्लेंडेड पेट्रोल के कारण जो है फ्यूल सिस्टम जो है, गाड़ियों का फ्यूल सिस्टम तो है जिसमें रबर वाला जो सिस्टम होता है, जिसमें गैस ओरिंग ये सब होता है, होज होता है, वो वाला सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है और उसको बदलने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, बहुत सी बातचीत करने के लिए, मतलब साफ तौर पर ये है इथेनॉल की वजह से गाड़ियां खराब हो रही है, इथेनॉल की वजह से गाड़ियों में जो माइलेज जो पहले जाता था वो कम हो रही है। और यहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, एक तरफ पुलिसकर्मी है, दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोटेस्टर है जो इंडियन